हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सभी लोग इंग्लिश स्टोरी को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और जो भी इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सब लोगों को साथ साथ बताती चलूंगी। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द वाइज बर्ड्स। द वाइज बुद्धिमान, बर्ड्स पक्षी। बुद्धिमान पक्षी, आज की स्टोरी का टाइटल है बुद्धिमान पक्षी। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। Once there lived a hornbill in a jungle। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो लिव, लिव मीन्स होता है रहना और लिव्ड इस सेकेंड फॉर्म में है रहता था। वंश एक बार, देयर डब्ल्यू वर्ब है, लिव्ड रहता था। अ हार्नबिल, एक हार्नबिल ये पक्षी का नाम है। इन आ जंगल, एक जंगल में। एक बार एक जंगल में एक हार्नबिल रहता था। ही वॉज द किंग ऑफ द बर्ड्स ऑफ द जंगल। ही मीन्स होता है वह, वॉज था, द किंग राजा था, ऑफ द बर्ड्स पक्षियों का, ऑफ द जंगल जंगल के, वह जंगल के पक्षियों का राजा था। कौन था? हार्नबिल था। ही वॉज क्रूअल एंड रूथलेस। ही मीन्स होता है वह, वॉज था, क्रूअल क्रूर था, एंड और रूथलेस निर्दयी था। वह क्रूर और निर्दयी था। कौन क्रूर और निर्दयी था? ये हार्नबिल जो नाम का पक्षी था। पूरा सीन समझते हैं। एक बार जंगल में एक हार्नबिल रहता था। वह जंगल की पक्षियों का राजा था। वह क्रूर और निर्दयी था। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलें। He became angry even on small matters। He means होता है वह, became, become means होता है होना और became का ये सेकेंड फॉर्म है। become होना और became हो जाता था। angry क्रोधित हो जाता था या गुस्सा हो जाता था। even भी on means पर, small matters छोटी छोटी बातों पर। वह छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाता था या क्रोधित हो जाता था। इवन स्मॉल मिस्टेक्स रिजल्टेड इन द डेथ सेंटेंस फॉर द कल्प्रिट। इवन स्मॉल मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियों के कारण, रिजल्टेड मिलता था, क्या मिलता था? इन द डेथ सेंटेंस, मौत की सजा मिलती थी। फॉर द कल्प्रिट, अपराधी को। छोटी छोटी गलतियों के कारण या छोटी छोटी गलतियों पर भी अपराधी को मौत की सजा मिल जाती थी। ऑल द बर्ड्स वर फेड अप विथ हिम। ऑल द बर्ड सभी पक्षियाँ, वर थे, फेड अप परेशान हो गए थे या परेशान हो चुके थे, विथ हिम उससे, सभी पक्षियाँ उससे परेशान हो चुके थे या तंग आ चुके थे। नन वांटेड द हॉर्नबिल टू रिमेन एज देयर किंग एनी लॉन्गर। नन वांटेड, कोई भी नहीं चाहता था, द हॉर्नबिल, हॉर्नबिल, टू रिमेन बना रहे, एज देयर किंग उनका राजा, एनी लॉन्गर अब भी, कोई भी नहीं चाहता था कि अब भी उनका राजा हार्नबिल बना रहे। बट नो वन हैड द करेज टू टेल दिस टू द किंग। बट लेकिन, नो वन हैड द करेज,
किसी की हिम्मत नहीं थी टू टेल बताने की दिस या टू द किंग में होता है राजा से, लेकिन यह राजा से कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी। कोई भी राजा से जाकर कह दे कि वे उनको अपना राजा नहीं बनाना चाहते हैं, किसी में हिम्मत नहीं थी। वन डे एक दिन ऑल द बर्ड्स हेल्ड अ मीटिंग। एक दिन ऑल द बर्ड्स सभी पक्षियों ने हेल्ड रखा, अ मीटिंग में होता है एक बैठक। एक दिन सभी पक्षियों ने एक बैठक रखा। दे डिसाइडेड दैट द हॉर्नबिल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन। दे में होता है उन्होंने, डिसाइडेड, डिसाइड में होता है निर्णय लेना, और डिसाइडेड निर्णय लिया, दैट कि द हॉर्नबिल, हॉर्नबिल जो पक्षी है, शुड बी रिमूव्ड हटा देना चाहिए, फ्रॉम से, द थ्रोन में होता है सिंहासन से, द थ्रोन सिंहासन से। उन्होंने निर्णय लिया कि हॉर्नबिल को सिंहासन से हटा देना चाहिए, क्योंकि वह छोटी छोटी गलतियों पर मौत की सजा देता था अपराधी को, इसलिए वे उससे तंग आ चुके थे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हॉर्नबिल को जो है सिंहासन से हटा देना चाहिए। आई होप आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलें। देन दे वेंट टू द किंग एंड सेड। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, गो में होता है जाना, और वेंट गए। देन मीन्स होता है फिर, दे मीन्स वे वेंट गए, टू द किंग राजा के पास गए, और सेड कहें, फिर वे राजा के पास गए और कहें, योर मैजेस्टी महाराज, अ किंग शुड बी स्ट्रांग एंड वर्थ हिज पोजीशन। योर मैजेस्टी महाराज, अ किंग एक राजा को, शुड बी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग मजबूत होना चाहिए, एंड और वर्थ लायक होना चाहिए, हिज पोजीशन अपने पद के। महाराज एक राजा को मजबूत और अपने पद के लायक होना चाहिए। सभी पक्षियों ने जाकर इस प्रकार से महाराज से कहा। सो यू शुड गो थ्रो अ टेस्ट। सो मीन्स होता है इसलिए, यू मीन्स आपको, शुड गो थ्रो गुजरना चाहिए, अ टेस्ट एक परीक्षा से, इसलिए आपको एक परीक्षा से गुजरना चाहिए। यू विल हैव टू ब्रेक अ स्ट्रांग ब्रांच। यू मीन्स होता है आपको, विल हैव टू ब्रेक तोड़नी होगी, क्या तोड़नी होगी, अ स्ट्रांग ब्रांच एक मजबूत शाखा, आपको एक मजबूत शाखा तोड़नी होगी। ये आपकी क्या है, परीक्षा है। इफ यू फेल, इफ यदि, यू मीन्स आप, फेल असफल होती हैं, यदि आप असफल होती हैं, द वन हु सक्सीड्स विल बी आवर किंग। द वन हु जो सक्सीड्स सफल होगा, विल बी आवर किंग हमारा राजा होगा। यदि आप सफल होंगे और जो भी सफल होगा तो वह हमारा राजा होगा। द हॉर्नबिल रेडली अग्रीड। द हॉर्नबिल, हॉर्नबिल जो पक्षी था, रेडली तुरंत ही, अग्रीड सहमत हो गया। अग्री में होता है सहमत होना, और अग्रीड सहमत हो गया। हॉर्नबिल तुरंत ही सहमत हो गया या राजी हो गया। डायरेक्टिंग टू अ स्ट्रांग ब्रांच द बर्ड सेड। डायरेक्टिंग इशारा करते हुए, टू अ स्ट्रांग ब्रांच मजबूत शाखा की ओर, द बर्ड्स पक्षियों ने सेड कहा। मजबूत शाखा की ओर इशारा करते हुए पक्षियों ने कहा, क्या कहा, ब्रेक दिस ब्रांच, ब्रेक तोड़ो, दिस ब्रांच इस शाखा को, इस शाखा को तोड़ो। द हॉर्नबिल फ्लेव विथ ग्रेट स्पीड एंड सेट ऑन द ब्रांच। द हॉर्नबिल, हॉर्नबिल जो पक्षी था, फ्लेव, फ्लो मीन्स होता है उड़ना, सॉरी, फ्लो मीन्स होता है उड़ना, और फ्लो का ये सेकेंड फॉर्म है फ्ल्यू। फ्ल्यू उड़ा, विथ ग्रेट स्पीड बहुत तेजी से,
एंड आउट। सेट, सीट मीन्स होता है बैठना और इस सीट का सेकेंड फॉर्म है सेट, बैठ गया ऑन द ब्रांच शाखा पर। हॉर्नबिल बहुत तेजी से उड़ा और शाखा पर बैठ गया, तेजी से उड़कर शाखा पर बैठ गया। आगे क्या होता है, लेट अलोन ब्रेकिंग द ब्रांच, ही कुड नॉट इवन शेक इट। लेट अलोन ब्रेकिंग द ब्रांच, शाखा को तोड़ना तो दूर ही, वह कुड नॉट नहीं सका या नहीं पाया, इवन भी, शेक हिला नहीं पाया, इट मीन्स होता है उसे। शाखा तोड़ना तो दूर वह उसे हिला भी नहीं सका। एक्सेप्टिंग हिज डिफीट द किंग सेड, एक्सेप्टिंग स्वीकार करते हुए, हिज अपना, डिफीट पराजय, द किंग राजा ने, सेड कहा। अपनी पराजय स्वीकार करते हुए राजा ने कहा, या आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, अपना हार स्वीकार करते हुए राजा ने कहा। क्या कहा, द कंटेंडर विल ब्रेक ओनली दैट ब्रांच विच आई टेल। द कंटेंडर प्रतिद्वंदी को, विल ब्रेक तोड़ना होगा, ओनली सिर्फ, दैट वही ब्रांच शाखा, विच जो, आई मीन्स मैं, टेल बताऊंगा, प्रतिद्वंदी को सिर्फ वही शाखा तोड़ना होगा जो मैं बताऊंगा, इस प्रकार से हॉर्नबिल ने कहा। सेइंग दिस ही पॉइंटेड टू एन अदर थिक ब्रांच। सेइंग दिस, यह कहते हुए, ही मीन्स होता है उसने, पॉइंटेड, पॉइंट मीन्स होता है इशारा करना और पॉइंटेड इशारा किया, टू एन अदर थिक ब्रांच, दूसरे मोटे शाखा की ओर। यह कहते हुए उसने दूसरी मोटी शाखा की ओर इशारा किया। द कंटेंडर बुलबुल केम फॉरवर्ड। द कंटेंडर बुलबुल, प्रतिद्वंदी बुलबुल, केम, कम में होता है आना और केम आई, फॉरवर्ड आगे आई, प्रतिद्वंदी बुलबुल आगे आई। द बुलबुल केम फ्लाइंग फास्ट एंड सेट ऑन द ब्रांच with a heavy thud। The बुलबुल came flying, उड़ता हुआ, fast तेजी से उड़ता हुआ, and और sat बैठ गया, on the branch शाखा पर, with a heavy thud जोर से धड़ाम से। बुलबुल तेजी से उड़ता हुआ आया और जोर से धड़ाम से शाखा पर बैठ गया। आगे पढ़ते हैं। To everyone's amazement, the branch immediately broke, as it had already been weakened by the woodpecker by his constant pecking on the branch। To everyone's amazement, हर किसी को आश्चर्य हुआ, the branch शाखा, immediately तुरंत ही, ब्रोक, ब्रेक मीन्स होता है टूटना, और ब्रोक टूट गया, आज क्योंकि, इट या हैड ऑलरेडी बीन वीकेंड पहले ही कमजोर था, बाई द्वारा, किसके द्वारा, द वुड पेकर कठफोड़वा के द्वारा, एक कठफोड़वा एक पक्षी का नाम है, बाई हिज कांस्टेंट पेकिंग ऑन द ब्रांच शाखा पर लगातार चोंच मारने से। हर किसी को आश्चर्य हुआ, शाखा तुरंत टूट गया क्योंकि कठफोड़वा द्वारा शाखा पर लगातार चोंच मारने से वह पहले ही कमजोर हो चुका था। द बुलबुल became victorious and the hornbill was left pondering। द बुलबुल become मीन्स होता है होना, और became बन गई, victorious विजयी बन गई, एंड और द हॉर्नबिल वाज लेफ्ट पॉन्डरिंग सोच में पड़ गया। बुलबुल विजयी हो गई या विजयी बन गई और हॉर्नबिल सोच में पड़ गया। ऑल द बर्ड्स वर हैप्पी एट द विक्ट्री ऑफ बुलबुल। ऑल द बर्ड्स सभी पक्षियाँ वर थे, हैप्पी खुश थे,
एट द विक्ट्री, विजय पर या जीत पर, ऑफ बुलबुल, बुलबुल के। सभी पक्षियां बुलबुल की जीत पर खुश थी। द बुलबुल थैंक्ड एवरीवन एंड सेड, द बुलबुल, बुलबुल ने थैंक्ड, धन्यवाद दिया, एवरीवन, हर किसी को, एंड और सेड, कहा। बुलबुल ने हर किसी को धन्यवाद दिया और कहा, क्या कहा? आई विल ट्राई टू बिकम एन एबल किंग, ट्रीट ऑल एज इक्वल्स। आई मीन्स मैं, विल ट्राई, कोशिश करूंगी, टू बिकम, बनने की कोशिश करूंगी, एन एबल किंग, एक सक्षम राजा। मैं एक सक्षम राजा बनने की कोशिश करूंगी। ट्रीट, व्यवहार करूंगी, ऑल एज इक्वल्स, सभी को समान, सभी को समान व्यवहार करूंगी और एक सक्षम राजा बनने की कोशिश करूंगी। इस प्रकार से बुलबुल ने सभी पक्षियों से कहा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। देयर यहाँ डब्ल्यू और भाई आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा। एवरीबडी क्लैप्ड एंड ग्रीटेड द न्यू किंग। एवरीबडी, हर किसी ने या सभी ने, क्लैप्ड, तालियां बजाया, एंड और, ग्रीटेड, अभिनंदन किया, द न्यू किंग, नए राजा का। सभी ने तालियां बजाया और नए राजा का अभिनंदन किया। जब बुलबुल जीत गया तो सभी ने नए राजा का तालियां बजाकर अभिनंदन किया, स्वागत किया। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।